नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने देख लिया है, चंद्रयान की सफलता के बाद इसरो ने अब अपना पहला सोलर मिशन, जिसको नाम दिया गया है मिशन आदित्य L1, लॉन्च करने की जो डेट है वो फिक्स कर दी है। इसी को लेकर आज हम सारे ये जो डिस्कशन है, ये सारा लेक्चर है, ये हम करने वाले हैं। इसमें हम उद्देश्य को देखने वाले हैं कि क्या हमारा पर्पस रहेगा सोलर पर जाने का, क्या कोई महत्व है तो क्या क्या महत्व उस रिगार्डिंग हो सकता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसके अलावा कि अभी तक कितने सौर मिशन जो है वो भेजे जा चुके हैं, कौन कौन से देशों ने भेजे हैं, कहाँ तक वो सफल रहे हैं, और इसके अलावा उनका कंपैरिजन भी हम थोड़ा सा करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये सारी चीजें एकदम से जब चंद्रयान 3 बहुत ज्यादा में चर्चा में था, उसके बाद आदित्य L1 की चर्चा लगातार क्यों हो रही है, तो उसका कारण पहला ये है कि कल मतलब 28 अगस्त को है ना, वो इसरो के ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक ट्वीट आता है जिसमें ये जानकारी दी जाती है कि 2 सितंबर 2023 को दिन 11:50 पर हम आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से क्या करेंगे, लॉन्च करने वाले हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है, न सिर्फ भारतीयों के लिए बल्कि सौर पर जा रहा इस मिशन हमारे सफल हो, इसकी हमें शुभकामना संदेश देना है। ठीक है, इसरो ने ट्वीट करके हमें यह संदेश दिया है कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसको छोड़ा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर हमें फोकस करना है, सॉरी। सबसे पहला बिंदु होगा लैग्रांज बिंदु L1। ऐसा क्या लैग्रांज, अभी आपने देखो सुना होगा, हम कह रहे हैं आदित्य L1, तो यहाँ पर जो L है ये एक पॉइंट है जिसको हम कह रहे हैं लैग्रांज पॉइंट। ये क्या है, इसके बारे में हम आगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले तो कि हमें सूर्य का जो अध्ययन करना है, जो हमें रिसर्च करनी है, इसके लिए अंतरिक्ष में जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी है। तो सबसे पहले एक एक करके हम इसके पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि जो सूर्य है ये पृथ्वी की ऊर्जा, पृथ्वी को जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है इसका एकमात्र और बहुत बड़ा स्रोत है। इसीलिए हमें ये रिसर्च करनी होगी कि ये जो ऊर्जा हमारे यहाँ आ रही है इसके कौन कौन से है ना और पहलू हो सकते हैं जहां से हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सौर मंडल में देखो, आपको पता है स्टार्स होते हैं, देखो आपको पता है ग्रह होते हैं, प्लैनेट होते हैं, उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, और स्टार होते हैं, तारा होता है। तो भारत का जो सबसे निकटतम तारा है, मतलब भारत सॉरी, इन पृथ्वी का जो सबसे निकटतम तारा है वो क्या है, सूर्य है। तो हमें सूर्य का भी रिसर्च करना होगा, है ना। और सूर्य की जो आयु है वो लगभग 5.5 अरब वर्ष बताई गई है। तो इसका हम अध्ययन इसीलिए अंतरिक्ष से करने वाले हैं जिससे हमें इसकी एनर्जी का पता चल पाए। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो एक और जो रिसर्च हमें पता चलती है वो ये पता चलती है कि ऐसा कहा जाता है कि जो सूर्य है, जो हमारा सूर्य है, इसका जो लोअर पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, वहां लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो तापमान है, जबकि इसके कोर बिंदु पे, मतलब जो इसका सेंट्रल बिंदु है, उसमें लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। तो ऐसे इसके कोर में ऐसी कौन सी, हमें ये तो पता है कि नाभिकीय संलयन चल रहा है, जो न्यूक्लियर फिजन है वो चल रहा है ना। इसलिए हम इसका अध्ययन करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिससे हम बाहर की ओर आते हैं तो टेम्परेचर कम होता चला जाता है और ये एनर्जी कैसे चेंज होती है, इसका भी अध्ययन हमारा आदित्य L1 करेगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है वो है स्पेस वेदर। हमारा जो स्पेस है उसके वेदर, उसका जो मौसम है, उसकी जो जलवायु है, उसका जो मौसम है वो किस तरह से चेंज होता है, और वो चेंज होता है सूरज के द्वारा। जो हमारा सूर्य है इसी के सराउंड सारी चीजें चलती हैं। तो इसके बारे में भी तो ये लिखा है, द सन कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंसेस द अर्थ with radiation, heat and constant flow of particles and magnetic field। तो ये सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए हमारा आदित्य L1 जो है वो जा रहा है। मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या रहने वाले हैं, मेजर जो उद्देश्य है वो क्या रहने वाले हैं। तो पहला जो उद्देश्य रहने वाला है सर, वो रहने वाला है अंडरस्टैंडिंग द
कोरोनल हीटिंग, जो हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि कोर में जो है सूर्य की वो ज्यादा तापमान है, जबकि बाहर जो परत है जिसको हम कोरोना परत कहते हैं उसमें लगभग 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। तो ये कैसे फ्लक्चुएट होता है इसकी जो है अंडरस्टैंडिंग करेगा हमारा आदित्य L1। उसके बाद एक CMES, ये टर्म आपको याद रखनी है यदि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या एमपीपीएससी या किसी स्टेट लेवल के है ना तैयारी करते हैं, तो उसमें पूछा जा सकता है कि CMES है ना, तो वो क्या है, कोरोनल मास इंजेक्शंस, इसके बारे में भी रीड करेगा। इसके अलावा यदि हमारा जो उद्देश्य है वो है मैग्नेटिक फील्ड टोपोलॉजी एंड मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट इन सोलर कोरोना, ये आपको विशेषता याद रखना है कि अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं, जो हमारा आदित्य L1 है, ये जो डिस्कवरी करने वाला है, जो रिसर्च करने वाला है, ये करने वाला है सोलर कोरोना पर। अब ये सर सोलर कोरोना सभी जानते हैं, हम पढ़ते आए हैं कि सोलर की जो बाहरी परत है जो हमें दिखाई देती है उसको हम कहीं ना कहीं सोलर कोरोना कहते हैं, और कहीं ना कहीं उसी की रिसर्च हम ये करने वाले हैं। ठीक है, कितने पेलोड्स जाने वाले, जैसा अभी हमने चर्चा करी थी, जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो उसमें भी अलग अलग 2 पेलोड्स गए थे। तो अभी जो हमारे यहाँ पेलोड जाने वाले हैं ये 7 पेलोड जाएंगे। कितने पेलोड जाने वाले हैं? 7 पेलोड जाएंगे। इनके अलग अलग नामकरण किया गया है, जैसे BELC, विजुअल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ सूट, है ना, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, है ना। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में आ रहा है वो आपका आ रहा है सूट, जो अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप लेके आएगा, और पापा, है ना, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्यम, ये जो है ज्यादा चर्चा में है। ये 4 जो पेलोड हैं ये रिमोट सेंसिंग टाइप पेलोड हैं, और ये जो बाकी के 3 पेलोड हैं ये इन सितु पेलोड हैं। आप यदि 5 मार्कर 11 मार्कर या है ना जब लिखने जाओगे, यदि आदित्य L1 के बारे में पूछा जाता है तो इनके बारे में बताना पड़ेगा कि 7 पेलोड का यूज किया गया था। 7 पेलोडों को हमने 2 भागों में विभाजित किया, एक रिमोट सेंसिंग पेलोड थे और एक इन सितु पेलोड के जो है वो थे। ठीक है, किस तरह अध्ययन हम करने जा रहे हैं, तो ये अध्ययन करने जा रहे हैं, देखो ये इस तरह से जो सूट होगा, है ना, ये क्या करेगा, पेलोड अल्ट्रावायलेट यूवी के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। वहीं यदि हम एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो ये सौर पवन और ऊर्जावान आयनों के साथ साथ ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा सा हमें याद रखना है। बाकी यहाँ से हमें ये तो पता चल रहा है कि हम जो है वो सौर की जो कोरोना परत है उसके बारे में परीक्षण करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम 7 पेलोड को ले जा रहे हैं जिनको हमने 2 भागों में विभाजित करके रखा हुआ है। अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आदित्य, तो हमें पता है सर कि आदित्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि सूर्य का पर्यायवाची माना जाता है, इसीलिए हमने इस मिशन का नाम आदित्य रखा है। लेकिन L1 क्या है, तो L1 आपको पता होना चाहिए कि जो क्या है, जैसे ये सूर्य है, आपको याद रखना है यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स पाए जाते हैं जिनको हम लैंगरांजे पॉइंट कहते हैं, और L1 जो है इसको हम लैंगरांजे पॉइंट L1 कह रहे हैं। ये देखो इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, लैंगरांजे पॉइंट L1 जिसको हम कह रहे हैं, ये पॉइंट सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के ऑर्बिट में स्थित 5 बिंदुओं में से एक है, जो कि हमने आपको बता दिया। इसमें 5 बिंदु होते हैं, L1, L2, L4, L3 और L5। इन 5 बिंदुओं में से पहला, अच्छा एक चीज और आपको जो यहाँ पर याद रखनी है कि जो हमारा आदित्य L1 है ये सीधा, है ना, सूर्य की सतह पर टकराने वाला नहीं है, जैसा चंद्रमा पर लैंड किया था, ऐसा नहीं है। हम अभी क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से, है ना, 15 लाख किलोमीटर दूर, कितना, 15 लाख किलोमीटर दूर, है ना, यहाँ पर एक हम अपना जो पेलोड है वो छोड़ेंगे, और यहाँ पर ये क्या करेगा साहब, ये यहाँ पर क्या करने वाला है, अपनी जो है वो लगभग धुरी पर घूमेगा, सेंट्रिपेटल फोर्स के माध्यम से हमें जो पेलोड है वो छोड़ेगा और फिर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, लैंग्रांजे पॉइंट क्या कहलाता है, लैंग्रांजे पॉइंट का आशय अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जो 2 निकायों जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच में हम क्या करेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके कारण कोई बिंदु लगातार एक ही दिशा में क्या करता है, घूर्णन कर पाता है। ठीक है, एक और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है वो ये है साहब
कि आदित्य L1 ट्रेजेक्ट्री जो है ये हम सीधा नहीं है कि यहाँ से छोड़ेंगे श्रीहरिकोटा से और सीधा अपनी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें लगभग 104 से 105 या लगभग हम ये कहेंगे 4 महीने का समय लगने वाला है। जिस तरह से हमने जुलाई में भेजा था और अगस्त में हम यहाँ पर पहुंच पाए थे चंद्रयान की, यदि हम केस में चर्चा करते हैं, इसी तरह से हम सूर्ययान के बारे में भी यदि हम बात करते हैं तो याद रखना है यहाँ से हम भेजेंगे, पहले वो पृथ्वी की सतह पर चक्कर लगाएगा, इस तरह से चक्कर लगाते लगाते फिर अर्थ SOI को एग्जिट करेगा, फिर यहाँ पर क्रूज फेज में कुछ समय तक घूमेगा और फिर यहाँ पर घूमकर जो है वो जो है L1 का चक्कर लगाना शुरू करेगा। L1 मतलब लैग्रैंज पॉइंट 1 का चक्कर लगाना शुरू करेगा और यहाँ से ही हमें सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, नॉर्मल नॉमिनल यदि हम लाइफ टाइम की चर्चा करते हैं तो लगभग अप्रोक्स 5 साल तक हमें ये जो आदित्य L1 है ये हमें जानकारी पहुंचाएगा। इसके अलावा हम अन्य संस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि भैया इसरो के साथ साथ और कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही थी। तो एक तो इसरो काम कर ही रही थी, आपको पता है, इंटर यूनिवर्सिटी जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में काम करती है, सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, ये हमारे साथ काम कर रही थी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला फिजिक्स लेबोरेटरी जो है अहमदाबाद, ये भी काम कर रही थी। और IIA भी संस्था जो है इस आदित्य L1 को जो कंप्लीट है इसको करने में मदद की गई है। अब अन्य देशों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं सर कि अन्य देशों के जो सूर्य मिशन है वो कहाँ कहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो आपको पता है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ दूर है, जबकि हम आदित्य L1 जो हमारा L1 बिंदु है, लैग्रांज पॉइंट 1 है, वो केवल 15 लाख किलोमीटर दूर है। समझ रहे बात के लिए, मतलब सीधा हम अपने जो आदित्य L1 को वहां नहीं पहुंचा रहे हैं सूर्य पर, समझ रहे, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके पहले 3 और ऐसे देश हैं, अमेरिका, जर्मनी और अमेरिकन यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये सूर्य मिशन कंप्लीट कर चुकी हैं। लगभग अभी तक 22 मिशन जो हैं ये भेजे जा चुके हैं। कितने मिशन लगभग साहब? 22 मिशन जो हैं ये सूरज पर भेजे जा चुके हैं, जिनमें से केवल और केवल 14 मिशन जो हैं केवल नासा ने भेजे हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि यदि ये जो मिशन है ये सफल हो जाता है, जो कि होगा ही, है ना, तो चौथा देश या चौथा एजेंसी हमारी बन जाएगी जिसने सूर्य पर जो कदम है वो रख लिया है। लगभग 400 करोड़ की लागत से ये जो है हमारा आदित्य L1 बना है। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।